तो अभी हम कहाँ हैं? पटना गया, पटना बोध गया और आगे दो भी इस हाईवे पर हैं। 83 के हाईवे का अपडेट भी दे रहे हैं और पटना से बोध गया की तरफ हम जा भी रहे हैं। यहाँ से बोध गया चलेंगे, लेकिन हम पटना से यहाँ तक कैसे कैसे आए हैं हम चलिए आपको थोड़ा सा एक पटना से यहाँ तक का टूर दे देते हैं और फिर चलेंगे हम बोध गया की तरफ इधर। तो चलिए, रेडी, स्टार्ट। हम अपनी यात्रा प्रारंभ कर दिए हैं और हम अभी बेली रोड पर पाटलिपुत्र जंक्शन के पास जो रेलवे फ्लाईओवर है बेली रोड पर, और उसके ऊपर जो एलिवेटेड रोड है, एलिवेटेड रोड से नीचे और रेलवे लाइन से ऊपर की फ्लाईओवर से हम क्रॉस कर रहे हैं। बोध गया यहाँ से 115 किलोमीटर है। हम लोग एकदम रफ्तार भर लिए हैं और रास्ते में कहाँ पर नाश्ता करेंगे, कहाँ चाय पियेंगे, कहाँ लंच डिनर, सारा अपडेट आपको मिलेगा। यही है बिहटा सवेरा हाईवे। इसी में हम यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेंगे और इसी में हम एंट्री लेने वाले हैं। ये हम टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं और ये है बेहतरीन पटना डोभी हाईवे। तो कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इससे हम लेफ़्ट टर्न लेंगे, हम NH83 में कनेक्ट हो गए, जो बिल्कुल बन करके रेडी है और एकदम दन दनाते हुए इस पर आगे बढ़ते जाते हैं। इस पर अभी पूरा अपडेट है, सारे ब्रिज बन करके रेडी हैं। हम कुछ दिन पहले भी गए थे। तो यहाँ हम रेडिशन रिसोर्ट ढाबा पर रुकते हैं। यहाँ पर अंदर में बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है, क्या क्या एमिनिटी है, फैसिलिटीज़ है। तो हम इस रेडिशन रेस्टोरेंट को पिछले ब्लॉग में डिटेल्स एक्सप्लोर किए हैं, आप उसे जाके देख लीजिए। फिलहाल आप चलते हैं रेस्टोरेंट से आगे। टॉल नहीं लगने वाला है। तो अभी हम कहाँ हैं? पटना गया, पटना बोध गया और आगे दो भी इस हाईवे पर हैं। 83 के हाईवे का अपडेट भी दे रहे हैं और पटना से बोध गया की तरफ हम जा भी रहे हैं। और देखिए कितनी अच्छी सड़कें हैं और एकदम रास्ते पूरा, अभी तक हम पटना से यहाँ तक आए हैं। रास्ते में अभी 5 किलोमीटर पहले टोल टैक्स था जो बोध गया और पटना के बीचों बीच है, तो वहाँ पर अभी टोल चालू हुआ नहीं है। और हम अभी आपको कहेंगे कि अभी अगर आप आते हैं तो रास्ते का बहुत ज़बरदस्त आनंद मिलेगा। और देखिए जहाँ तहाँ रुक करके यहाँ पर कितना अच्छा टेम्पल व्यू है। तो टेम्पल व्यू है और यहाँ पर कितना अच्छा लेक बना हुआ है। अब चारों तरफ से जो पेंटिंग किया हुआ है ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ से 40 किलोमीटर आपको गया टाउन है। गया टाउन ओनली 40 किलोमीटर है और यहाँ से हम करीब 60 किलोमीटर पटना से आ चुके हैं। तो जा रहे हैं बोध गया। ये है मखदूमपुर प्रखंड, सुंदर गांव का नाम है और मखदूमपुर प्रखंड है और जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। हम इस जगह पर हैं और अब आपको हम लेके चलते हैं बोध गया की तरफ। तो चलिए, रेडी, स्टार्ट। तो देखिए, ओवा एक जगह है। अभी मखदूमपुर से हम पहले हैं। ओवा एक जगह है और हर जगह, खुशियालपुर भी इसी जगह है। तो यहाँ से करीब 35 किलोमीटर के आसपास, 35 to 40 किलोमीटर के आसपास गया टाउन है। और देखिए कितना अच्छा ये ब्रिज है और हर जगह फ्लाईओवर रेडी हो गया है। एक जगह मैंने देखा था कि एक तरफ उससे फिनिशिंग का काम चल रहा था, तो अभी लगता है कि 1 महीना में वो भी हो जाएगा और उसके बाद ही टोल शुरू होगा। तो हर जगह फिनिशिंग का काम चल रहा है, जो कि टोल को भी शुरू करना है। तो अगर अभी आप प्लान करते हैं किसी दिन वीकेंड में, किसी दिन छुट्टी का समय निकाल करके, तो आपको टोल भी अभी नहीं लगेगा और आप यहाँ आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। माँ कौशल्या लाइन होटल इसी जगह है, लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं है ये। कहीं कहीं पर होटल अच्छे हैं, मसौढी में अच्छा है, जहानाबाद में भी कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सबसे बेस्ट मसौढी में है, जहाँ पर हमने रेडिएशन करके रेस्टोरेंट को आइडेंटिफाई किया। आप अभी थोड़ी देर पहले उस ब्लॉग में देख भी रहे थे कि हम लोगों ने जो खाना खाया, वो खाना खाया
जिसमें हम लोगों को जो वेजिटेबल्स खिलाया गया, टमाटो, छीमी, मटर छीमी और तरह की भी जो सब्जियां थी, पत्ता गोभी, वो सब आपको उसके बगीचे के था, मैंने उसके बागवानी का था, मैंने वो खुद से वेजिटेबल्स भी उगाता है ऑर्गेनिक रूप से, और उसका आपको सब्जी खाने को मिलता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। ऐसा कहाँ मिलता है भाई साहब? ऐसा बिल्कुल नहीं मिलता। क्या सविता से पूछते हैं कि आपने देखा था ना वो बागवानी में टमाटो वगैरह? बिल्कुल देखने गए थे। हाँ, सब कुछ भरा हुआ था, टमाटो, पालक, धनिया, सब चीज, मटर में छीमी भरा हुआ था। हाँ। बहुत अच्छा था। बैगन हाँ। बड़ा बड़ा भरा हुआ था। तो बहुत अच्छा लगता है देख करके, ऐसे लोग नेचुरल और कहाँ मिलता है। और सबसे सरसों ऑयल का सुन के तो हमको बड़ा आश्चर्य लगा, और यहाँ तक ये बोले कि हम लोग रिफाइन यूज करवे नहीं करते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी खाना था उसका। और वो कहा कि हम ग्रीन मैंने रेड चिली पाउडर भी यूज नहीं करते हैं, अगर कोई कस्टमर कहते हैं तभी हम उसको यूज करते हैं। क्या हरी मिर्ची यूज हरी मिर्ची यूज होता है, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता था। और वो सब मसाला वगैरह भी खुद से जो है सो मैंने वो जो मैंने क्या होता है, गोटा मसाला, क्या होता है उसका नाम? खरा मसाला, उसको वो कूट करके बनाता है, इसीलिए उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। बहुत क्लीन था एकदम। और घर जैसा खाना तो महसूस हुआ ही, बल्कि वहाँ पर लिखा हुआ था ससुराल जैसा खाना। तो ससुराल वाला फील अगर लेना है तो वहाँ पे जाना होगा। अच्छा, तो ससुराल वाला फील तो हमको मिल रहा था। ससुराल वाला फील उस तरह से, जिस तरह से बोल रहा था, जितना प्रेम से उन लोग आके खिला रहा था। कह भी रहा था कि भगवान होते हैं ना गेस्ट हमारे। भी रहा था। नहीं, खाने के लिए तो बहुत जगह ऐसा कहेगा, लेकिन खाना तो हाइजीनिक उतना नहीं मिलता है जैसा इसके पास था। नहीं, उसका सर्विस भी A1 था। मुझे लगता है कि वीकेंड वगैरह में अगर आया जाए बच्चों के साथ, तो यहाँ पर काफ़ी एंजॉय किया जा सकता है, दिन भर बिताया जा सकता है, खाना पीना, घूमना फिरना। आपको अगर रहने का भी मन हो तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास रहने का भी साधन है। और इतना सस्ता, ओफ, इतना सस्ता, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि 60 रुपया में आपको वर्जिन वेजेटो ड्रिंक मिलेगा, और 70 रुपया में आपको जो है सो सूप मिलेगा, जिसमें हम लोग 2 आदमी 1/2 करके लिए। तो भेज हाँ, और चाय, ओह कितना चीज़ पिए हम लोग। चाय पिए हम लोग, भेज मंचाओ सूप पिए, उसके बाद हम लोग वर्जिन वेजेटो ड्रिंक लिए, 2 बोतल पानी लिए फिर यहाँ से लेके जाने के लिए, और तवा वाली रोटी खाए 5, और सब्जी खाए पूरा एक मिक्स भेज। इतनी सारी चीज़ों के बाद 418 रुपया का बिल था। नहीं, ये तो पटना में इसका तो रेट भी आप इसी से अंदाजा लगाइए कि रेट कितना अच्छा था। नहीं, पटना में इसका दुगुना रेट दे करके भी इतना सुकून नहीं मिलने वाला। और इतना हाइजेनिक, थोड़ी देर अगर खुली हवा में सांस भी लेना आप चाहते हैं, थोड़ा सा आप हाईवे का मजा भी लेना चाहते हैं, तो बस मसौरी के पास 20 से 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ेगा पटना से। आप वीकेंड में आ सकते हैं, किसी भी दिन आ सकते हैं आप। बिल्कुल। तो चलिए आगे रोड व्यू दिखाते हैं। रामपुर मोड़ है ये, और रामपुर मोड़ को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, और देखिए कितना खूबसूरत रोड है। और यहाँ पर उतना अच्छा रेस्टोरेंट वगैरह तो नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि आपको खाना पीना अगर हो तो मसौरी, या फिर थोड़ा सा और आगे जाके खाना चाहते हैं तो जहानाबाद तक खाइए, लेकिन मसौरी इज़ द बेस्ट रेडिएशन रेस्टोरेंट। आप चल रहे हैं बोध गया, और चलिए हम आगे आपको और भी अपडेट देंगे। हरगावा हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं, और अब बोध गया का डिस्टेंस बच गया है 38 किलोमीटर, यानी कि 20 किलोमीटर के आसपास गया टाउन है। तो अब बहुत जल्दी हम लोग पहुंचने वाले हैं, और बोध गया का भी हम लोग अपडेट देने वाले हैं, बोधि मंदिर का भी अपडेट देंगे। देखिए रॉन्ग साइड से इधर ऑटो आ रहे हैं ना, और बाइक वाले आ रहे हैं, बाइक वाले भैया रॉन्ग साइड से, या कार वाले भैया भी रॉन्ग साइड से आते हैं। इधर बहुत लोग रॉन्ग साइड से चलते हैं, तो सावधानी बरतने की जरूरत है। देखिए ऑटो वाले भैया, देखिए ऑटो वाले विदाउट हेलमेट, ये एक और बिना हेलमेट के जा रहे हैं। तो इस रोड से आइए तो थोड़ा सावधानी बरतना होगा, तो सावधानी नहीं बरतिएगा तो काम नहीं चलेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते जाते हैं, और आपको पूरा अलर्ट एंड अपडेट के साथ देते चलते हैं। दोनों साइड से लोग रॉन्ग साइड चलते हैं, तो जब चले तो लिमिट स्पीड को लिमिट में चले,
ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। जो लोग रॉन्ग साइड चलते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आगे जाकर के यू टर्न भले होना पड़े लेकिन रॉन्ग साइड नहीं चलिए ना। तो ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन हम लोग कब तक करेंगे? आज़ादी का 75 साल से भी ज़्यादा हो गया हमारा और अभी तक हम लोग को रोड पर चलने नहीं आएगा तो कैसे देश कैसे डेवलप होगा, हमारा समाज कैसे सभ्य होगा। और देखिए सड़कें कितनी अच्छी है। उन लोगों को हमारा NH 83 का अपडेट दिखाइए। पटना से जाने वाली सारे चारों तरफ जो रोड है, चाहे वो बख्तियारपुर वाली रोड हो, कोई भी रोड हो, हम आपको सारे रोड को दिखाए हैं कि कितनी अच्छी सड़कें हैं बिहार में। और जो लोग कहते हैं ना कि बिहार में सड़कें अच्छी नहीं है, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए और दिखाइए कि बिहार में सड़कें कितनी अच्छी है। हम पटना से चलेंगे और कोलकाता पहुंच जाएंगे, पूरा हाईवे कहीं सिटी से टच नहीं है। पटना से आप दूभी GT रोड तक जाइएगा, एकदम सब बाईपास सिटी आप निकल जाइएगा। तो ये यहाँ की खूबसूरती है। पटना अब बदल रहा है, यहाँ पर कई एक्सप्रेस वे का जो है तो निर्माण हो रहा है। चलिए हम आगे आपको और भी अपडेट देते हैं। तो देखिए ये कितना खूबसूरत रोड है और हम यहाँ से भी गया टाउन के लिए जा सकते हैं, लेकिन अभी आगे से गया टाउन के लिए जाना बेहतर रास्ता होगा। तो गया टाउन के आसपास हम आ ही गए हैं। चलिए हम बोध गया भी पहुंच के दिखाएंगे और गया जाने का सबसे बेस्ट डाइवर्जन कहां से है वो भी हम दिखाएंगे। तो और ये एक अपडेट दे रहे हैं कि जब भी ब्रिज पर आप क्रॉस कर रहे हैं तो अपना स्पीड 80 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। मेरा तो कहना हुआ कि 40 रहना चाहिए, 40 से 80 होना चाहिए। और जैसे देखिए यहाँ पर बगल से सर्विस लेन से रोड कनेक्ट हो रही थी, यहाँ पर 20 स्पीड बताया गया है। तो प्रिकॉशन ज़रूरी है और नहीं तो आगे पुलिस की गाड़ी भी लगी हुई है, यहीं से दिख रहा होगा कैमरा में आपको। तो ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको ऑन कैमरा भी जो है सो फाइन किया जा सकता है। और पुलिस की गाड़ी जो लगी हुई है ना उसमें कैमरा रेडार लगा हुआ है। अगर आप यहाँ से 5 किलोमीटर पहले से भी अगर बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड में अगर गाड़ी चला रहे हैं तो भी आप फाइन के शिकार होंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, सिर्फ फाइन के लिए ही नहीं, आप अपनी सुरक्षा के लिए भी आप एकदम लिमिट स्पीड में गाड़ी चलाएं। ये एक अपडेट था। चलिए हम आगे और भी अपडेट देते हैं। दोनों तरफ सरसों का खेत लहलहा रहा है, एकदम कितना मज़ेदार लग रहा है। येलो ग्रीन और येलो का संगम है, आप हमारी वीडियो में देख रहे होइएगा। और थोड़ा सा हम कैमरा घुमा के भी इधर दिखाते हैं। थोड़ा सा हम खिड़की खोलते हैं, विंडो खोलते हैं और देखिए कितना ज़बरदस्त कैमरा से हम ये व्यू दिखा रहे हैं। ये गांव के ये खेतों का जो व्यू है ये ऑसम है। ये आपको पटना में नहीं मिलेगा। और देखिए और रोड के दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ तो हम अभी दिखाना संभव नहीं है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा साइड से दिखा के बता दिए कि अगर दोनों तरफ से दिख रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बहुत मज़ा आता है। आजकल आने से यही फ़ायदा है कि कहीं पर आप गाड़ी रोक करके कुछ फ़ोटोज़ ले सकते हैं सरसों के खेत का। कोई वीडियो बनाने का मन होगा तो वीडियो बना सकते हैं, रील्स बना सकते हैं। आजकल तो रील्स का ज़माना है। और आप जब सफ़र में चलते हैं तो कैमरे लेके चलिए। और सबसे अच्छा है कि जब आप सफ़र में ट्रैवल में चलते हैं तो ऑस्मो पॉकेट 3 कैमरा, ये है DJI का ऑस्मो पॉकेट 3 कैमरा ऑन हो गया और ये ऑफ। ऑस्मो पॉकेट 3 कैमरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और आपको DJI का माइक आपको बहुत ज़बरदस्त आपको ऑप्शन है। देखिए ये मेरे पास DJI का माइक है और मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त है इसीलिए कि ये अभी तक ऐसा कोई माइक नहीं आया है DJI का। ये 32 बिट है, ये आपको माइक 2 है। तो इसमें इनबिल्ट रिकॉर्डिंग भी होता है। ये जो रेड कलर का जो देख रहे हैं ना बटन, ये इनबिल्ट रिकॉर्डिंग होता है। और अभी हम माइक 2 से आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो कैसा आपका साउंड लग रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए हम आपको रोड का अपडेट देते हैं। और देखिए सड़कें यहाँ पर तो थोड़ा सा कुछ काम चल रहा था फिनिशिंग का, तो बालू उलू देख रहे हैं, लेकिन सड़क एकदम प्लेन है, फर्स्ट क्लास। चलिए हम आगे और बहुत खूबसूरत अपडेट देने वाले हैं।
तो देखिए, ये आप डोभी रास्ता सीधे जाती है। गया टाउन में जाने के लिए आप लेफ़्ट जाइएगा और प्रेतशिला आपको राइट साइड यहीं से चली जाती है, प्रेतशिला। तो ये बहुत अच्छी जगह है। और चलिए, ये हम अपडेट दिखा रहे थे। और आगे बहुत खूबसूरत एक ब्रिज है जो अंडरपास गाड़ी जाती है। तो गया जाने के लिए आपको यहीं से, यहाँ पर बोर्ड पर भी लिखा हुआ था, गया जाने के लिए यहीं से लेफ़्ट रास्ता टर्न ले लेती है। अगर आपको गया टाउन में जाना है, मैं बताया था कि आपको रास्ते में बताऊंगा। और सीधे चले जाएंगे हम डोभी के तरफ। बोध गया के लिए भी इसी रास्ते से जाएंगे, क्योंकि बोधी होकर के बोध गया होते हुए डोभी जाएंगे। और डोभी वो जगह है जहाँ पर हम वो दिल्ली कलकत्ता वाली जो जीटी रोड है उसमें जाके मिल जाएंगे। तो ये हम आपको अपडेट दे रहे थे। और सड़कें बहुत अच्छी है, अब दनाते हुए आ सकते हैं। और अभी आने से सबसे अच्छी बात है कि आप, अरे और किसी दिन छुट्टी ना हो तो ना हो, आपको छुट्टी संडे को तो मिल ही जाएगी हैं। तो आप रास्ते में बच्चों के साथ आइए, उनको भी पता चलेगा। अभी गेहूं के खेत लहलहा रहे हैं, वीडियो में भी देख पा रहे होइएगा। सरसों के खेत लहलहा रहे हैं, येलो येलो उसमें फ्लावर्स है। बच्चों को कितने भी बुक्स में पढ़ाइए ना, कितना भी प्रेजेंटेशन से दिखाइए, लेकिन जब खेत में ले जा करके आप रोड साइड में गाड़ी लगा के खेत में जा करके बच्चों को दिखाइएगा कि ये सरसों का पौधा है, इससे सरसों का तेल निकलता है और हम लोग खाने में यूज करते हैं, सब्जी में यूज करते हैं, बहुत तरह से मल्टीपर्पज़ उसका यूज होता है। पहाड़ भी यहाँ से आप दिखा सकते हैं बच्चों को। तो बच्चे बहुत प्रैक्टिकली जो है सो व्यवहारिक रूप से ज़्यादा सीखेंगे। गेहूं का खेत क्या होता है, बहुत लोग को ये भी पता नहीं होता है कि किसे गेहूँ फैक्ट्री में बनता है कि खेत में बनता है, आलू फैक्ट्री में बनता है कि खेत में बनता है, बहुत लोग को ये भी पता नहीं होता है। तो ज़रूरी है कि बच्चों को कुछ प्राकृतिक चीज़ों से रूबरू कराइए और आपको रास्ते का टूर भी हो जाएगा और आपको थोड़ा सा हाइजेनिक इन्वायरमेंट भी मिल जाएगा। और बोध गया में ज्ञान की धरती पर बच्चों को ज्ञान पाने के लिए बहुत कुछ है। आप हर एज के ग्रुप के लोग यहाँ पर आ सकते हैं। आप मेडिटेशन वहाँ पर करके थोड़ा शांति का अनुभव कर सकते हैं। बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, तो ये बहुत उपयोगी है बच्चों के लिए भी। तो बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ आप प्लान अभी कीजिएगा। और अगर गया वाले रास्ते पर हैं तो अभी आपको कोई टिकट भी नहीं लगने वाला है। अगर आप एक नाइट अगर गया में हॉल्ट करते हैं तो कल होकर के बोध गया से सीधे आप राजगीर जा सकते हैं। तो ये सारा हम अपडेट आपको देते जा रहे हैं कि आपका वन डे प्लान हो तो भी आप कर सकते हैं, आपका दूसरे दिन का प्लान हो, 2 नाइट का आपके पास हो तो आप गया होते हुए, राजगीर होते हुए पटना आप पूरा एक परिक्रमा करके आ सकते थे। कि यहाँ से भी गया टाउन में हमारे बाएं तरफ जो है घुमा के दिखाइए, गया टाउन ही है, यहाँ तक गया टाउन है। तो हम ब्रिज से आपको एक बार वो भी व्यू आपको दिखाते हैं कि गया टाउन यहाँ तक आया हुआ है, हाईवे तक आया हुआ है। ज़रा सा दिखाइए मैम आप वो कि यहाँ तक गया टाउन जो है सो दिख रहा है। ज़रा कैमरे से बाहर कि विंडो से बाहर कैमरे को ऊपर कीजिए और देखिए, आपको दिख रहा है कि यहाँ तक लोग जो है, लोगों का बसाव क्षेत्र आ चुका है। तो ये हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि आप गया के लिए यहाँ से जो रास्ता था वो बिल्कुल उपयुक्त रास्ता था। और अब हम चल रहे हैं बोध गया की तरफ। चलिए, हम बोध गया में भी चल करके, बोध गया में हम कहाँ पर पार्किंग करेंगे, कहाँ पर हम बोध गया में इन करेंगे, किस रास्ते से, वो भी हम दिखाने वाले हैं आपको। और फिर अगला ब्लॉग हमारा बोधि टेम्पल का आने वाला है, जहाँ पर बोधि वृक्ष भी दिखाएंगे। जिस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसी वृक्ष का अंश आज भी वहाँ पर विराजमान है। और अपने राज्य से क्या, देश से क्या, विदेशों से भी वहाँ पर हजारों लोग आकर के मेडिटेशन करते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। इतनी शांति विश्व में कहीं और नहीं मिलती है जो यहाँ पर बोध गया में मिलती है। इसीलिए लोग फॉरेन से भी यहाँ पर आकर के शांति के खोज में यहाँ पर आते हैं। ज्ञान का भंडार है यहाँ पर। इस ज्ञान के धरती पर निश्चित रूप से बच्चों को आके बताने की ज़रूरत है,
देखने की ज़रूरत है। आप वीकेंड में मेरा तो मन करता है कि किसी जब भी मौका मिले महीने में एक बार तो बोधगया का और राजगीर का चक्कर लगाया ही जा सकता है, नहीं तो कम से कम क्वार्टरली लगाइए। बच्चों के साथ आइए, उसका अलग आनंद आएगा। दोस्तों के साथ आइए, उसका अलग आनंद आएगा। कोई स्कूल के शिक्षक हैं तो अपने बच्चों को यहाँ पर टूर प्लान कर सकते हैं। तो ये बहुत बेहतर टूरिस्ट प्लेस है। चलिए हम आपको बोधगया पहुँच करके वहाँ का भी अपडेट देते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत ये ब्रिज है, और इसका जो आर्क वाला जो शेप देख रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। अभी एक तरफ का यहाँ का नहीं बना है, तभी हम गया टाउन के पास से थोड़ा सा आगे बढ़े हैं बोधगया की तरफ। और ये आर्क ब्रिज बहुत ज़बरदस्त है, जब दोनों तरफ से खुल जाएगा तो और अच्छा लगेगा। अभी दोनों तरफ की गाड़ियाँ एक ही लेन से चल रही है। तो ये कहीं कहीं है, दो जगह, एक जगह और देखे थे और एक जगह यहाँ पर, दो जगह देखिए। इस साइड का ये आर्क वाला काम हो गया है और उस साइड का काम जो है सो जोरों पर चल रहा है। वहाँ भी जो है सो एकदम कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस है। तो बहुत जल्द मुझे लगता है कि होली से पहले सब कुछ एकदम फाइनल फिनिशिंग स्टेज में हो जाएगा। लेकिन आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ पर ज़्यादा नहीं चलती है। क्यों ज़्यादा चलेगी? जब रास्ते अच्छे होंगे तो गाड़ियाँ ट्रैफिक में फंसेगी ही नहीं। तो हम बोधगया बाईपास से आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये बहुत जबरदस्त सड़क बन करके तैयार है। 4 लेन कितना जबरदस्त दिख रहा है, और यहाँ से आपको एक से एक 5 स्टार होटल्स दिख रहे हैं। आपको टेम्पल ऐसा व्यू जरूर लग रहा होगा, लेकिन यह टेम्पल नहीं है, यह होटल्स है, 5 स्टार होटल्स हैं। तो एक नहीं कई यहाँ पर स्टार्स होटल्स खुल गए हैं, और इस हाईवे का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, जो पहले वीरान पड़ा हुआ था। तो अब देखिए यहाँ पर एक से एक होटल, फिर आपको दूसरा 5 स्टार होटल से दिख रहा है। तो इससे बोधगया में एक से एक होटल्स खुले हुए हैं। एक बहुत जबरदस्त पर्यटन स्थल है। यहाँ पर देश से क्या विदेशों से भी काफी लोग आते हैं। अब हम पहुंच ही गए। तो ये देखिए यहाँ से सीधे चली जाएगी डोभी की तरफ। हम यहाँ से लेफ़्ट मुड़ेंगे, और लेफ़्ट हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे। हम बोधगया के लिए, बोधि टेम्पल के लिए थोड़ा सा और पीछे से मुड़ सकते थे, लेकिन मुझे मगध विश्वविद्यालय आपको दिखाना था। तो ये मगध विश्वविद्यालय को दिखाने के लिए हम थोड़ा सा आगे आ गए, लेकिन आपको हम अपडेट दे रहे हैं कि थोड़ा पीछे से भी आप मुड़ सकते थे। यहाँ से भी हम बोधगया चलेंगे, लेकिन चलिए देखिए मगध विश्वविद्यालय कितना अच्छा आ रहा है व्यू। तो ये बहुत अच्छा अपडेट है। और चलिए आपको हम अंदर विश्वविद्यालय का भी दिखाते हैं सीन। तो हम मगध विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश कर गए हैं, और देखिए कितना अच्छा यहाँ पर घना घना लग रहा है। तो बहुत खूबसूरत है मगध विश्वविद्यालय, और बहुत हरियाली है यहाँ पर।
और चारों तरफ स्टूडेंट्स की भीड़ मिलेगी और यहाँ पर पढ़ने लिखने वाले बच्चे यहाँ पर ज़्यादा है उनकी संख्या। और बहुत अच्छा ये रास्ता है, हरियाली से एकदम लवरेज है ये रोड और बहुत अच्छा लग रहा है। हम कुछ दिन पहले आए थे, 2 महीना पहले आए थे, तो हम जो पीछे रास्ते बताए थे उस रास्ते से आए थे। तो अब इस बार हम दूसरे रास्ते से इसीलिए आए, बोधगया में प्रवेश कर गया। ये सब भी बोधगया ही है, मगध विश्वविद्यालय भी बोधगया में ही है, लेकिन बोधि टेम्पल की तरफ हम मगध विश्वविद्यालय की तरफ से एंट्री लिए हैं। ये आपको हम अपडेट दे रहे थे। तो कुछ हम सीनिक व्यू के साथ आपको बात कर रहे हैं और बोधगया में हैं। और चलिए हम बोधि टेम्पल पर भी चलते हैं। और देखिए ये मगध विश्वविद्यालय से हम बाहर हो रहे हैं और हम वो पहले वाले रोड में आते तो उससे हम कनेक्ट हो जाते। हम इसी रोड से आते, मतलब कि 2 किलोमीटर का ही अंतर है, ज़्यादा का अंतर नहीं है। और हम आते इधर से बाएं तरफ से आते। हम ज़रा बाएं घुमा के दिखाइए कि हम इधर बाएं तरफ से आते। और चलिए हम यहाँ से दाहिने चलेंगे। तो दाहिने अब यहाँ से हम रास्ता मोड़ लिए हैं और ये बोधि टेम्पल जाने का रास्ता है। तो मैंने दोनों रास्ता दिखाया कि किन्हीं को अगर मगध यूनिवर्सिटी में कोई काम हो तो उनके लिए भी ये अपडेट है। और हम पिछला ब्लॉग में जो अभी बाएं से रास्ता आ रही थी ना, वो रास्ता बस मगध विश्वविद्यालय से 1-1.5 किलोमीटर पहले है वो। और बस ब्रिज है सिर्फ बीच में, ब्रिज से पहले आपको नीचे से चलना है लेफ़्ट से। तो किन्हीं को मगध विश्वविद्यालय का भी लोकेशन देखना था, मगध विश्वविद्यालय का कैसा दिखता है गेट वो भी देखना था, मगध विश्वविद्यालय किसी काम से आना हो तो उनके लिए भी अपडेट था। और चलिए हम बोधि टेम्पल की तरफ चल रहे हैं। यहाँ से होटल्स आपको दिखने लगे होंगे और यहाँ के होटल्स के बोर्ड। और चलिए बहुत दूर नहीं है, अब 1.5-2 किलोमीटर ही है कि हम बोधि टेम्पल के पास जहाँ तक गाड़ी जाती है। उसके बाद तो फिर नो एंट्री है करीब 1-1.5 किलोमीटर, तो वहाँ पर हम टोटो से जाएंगे, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर ख़रीदारी क्या करना चाहिए, टेम्पल घूमना चाहिए, ये देखिए रेस्टोरेंट है। तो सारा हम अपडेट आपको दिए जा रहे हैं। यहाँ पर आप कहीं भी रह सकते हैं, आगे भी रुक सकते हैं। तो ये सारा टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पर आके फॉरेन के भी लोग सब रुकते हैं। तो चलिए यहीं पर हम गाड़ी पार्क करेंगे। कहाँ पर गाड़ी पार्क करेंगे वो भी दिखाएंगे। बस आगे से अब 200 मीटर के बाद ही मुझे लगता है कि नो एंट्री होगा, जहाँ से हम राइट साइड टर्न लेंगे तो हम पार्किंग प्लेस पर चले जाएंगे, छोटी गाड़ी की पार्किंग जहाँ पर होती है। तो वो भी जगह हम दिखाएंगे। ये होटल आराध्य हॉटेज है हमारे राइट साइड में। तो हम होटल्स के भी अपडेट दे रहे हैं। और ये आराध्य होटल हॉटेज ये बहुत अच्छा है, रुकने के लिए ये बहुत बेटर है। हम जब रिटर्निंग होंगे ना बोधगया से पटना, तो उस समय भी कुछ होटल्स के बारे में आपको बताएंगे कि कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए, कहाँ घूमना चाहिए। मैंने फुल अपडेट्स, फुल ट्रैवल अपडेट्स आपको ड्रीम नेस्ट के चैनल पर मिल रहा है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आप बोधगया आए हैं कि नहीं आए हैं, और आए हैं तो क्या अभी हाल फिलहाल के दिनों में आए हैं तो क्या ये हाईवे का आपको सफ़र कैसा रहा। और आप अगर यहाँ आके किसी होटल में रुके हैं तो आप कौन से होटल में रुके हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए हम आपको पार्किंग स्थल तक लिए चलते हैं। बस यहीं तक आपको 4 व्हीलर का अनुमति होता है, चूँकि आगे जाके बहुत ट्रैफिक हो जाती है तो आगे नहीं जाने दिया जाता है। तो वो भी हम प्लेस दिखाएंगे कि कहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाता है। तो वो नो एंट्री का प्लेस कहाँ से है। और हम चलिए पार्किंग प्लेस को भी आपको दिखाने वाले हैं। तो हम पार्किंग की तरफ यहीं से राइट साइड टर्न ले रहे हैं। और चलिए
पार्किंग में गाड़ी को लगा देते हैं और उसके बाद हम आपको यहाँ से टोटो सब लगी हुई है जो आप देख रहे हैं, ये टेम्पल तक ले जाती है और 10 रुपये प्रति व्यक्ति ले जाता है, कोई ज़्यादा भी रेट नहीं है। बस उसकी भी इधर ही पार्किंग में लगती है। तो ये इसी जगह बस जहाँ से हम राइट टर्न लिए ना, बस थोड़ा दूर भी नहीं जाना है, बस 5 मीटर से ही राइट टर्न है, मतलब एकदम चौराहे पर है, उसी जगह है। और ये पार्किंग में हम गाड़ी लगा रहे हैं और पार्किंग में गाड़ी सेफ़ भी रहती है, इसलिए पार्किंग में ही लगाना चाहिए, इधर उधर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। तो हम पार्किंग में गाड़ी लगा देते हैं और चलते हैं यहाँ से फिर टेम्पल। देखिए यही पार्किंग है, हम पार्किंग में गाड़ी को लगा रहे हैं और देखिए टोटो वाला पहले से तैयार है कि हमको लेके जाएगा टेम्पल तक। तो टोटो वाला कितना, माने आपको खोजना नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं खोजना पड़ेगा, यहाँ पर सारे लोग एकदम प्रोफेशनल तरीके से होते हैं। तो हम अच्छे से पहले पार्किंग कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। टेम्पल का वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, इसके बाद का वीडियो आपको टेम्पल का वीडियो आने वाला है। तो हम पटना से गया तक आए और रास्ते में पूरा अपडेट करते आए, कहाँ खाना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए और कैसे कैसे आप आइएगा, क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। रॉन्ग साइड से भी लोग चलते हैं, तो सारे बातों का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जब आप आइएगा तो रॉन्ग साइड से भी बहुत सारे लोग चलते हैं और रोड बहुत अच्छी है। आप आइए, सभी लोगों के साथ आइए और घूमिए। यहाँ पर हम भी आए हुए हैं घूमने के लिए। तो चलिए, अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगला ब्लॉग हमारे बोधि टेम्पल का आएगा, तो वो भी आपको हम दिखाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।